सबको जय मसीह की। मैं हूं श्याम और आपका स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप स्वर्ग में विराजमान हैं और इस वक्त हम धन्यवाद देते हैं इन अच्छे समय के लिए जब हम तेरे वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हम चाहते हैं हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दें ताकि इन वचनों को हम अच्छे से समझें और प्रभु यीशु मसीह खुदावंद हम तेरे पीछे चलने वाले बन सके। सारा आदर महिमा तुझ देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज का जो हमारा वचन है, हमने देखा पिछले हफ्ते से जब हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। और पिछले वचन में हमने देखा कि पवित्र आत्मा जो है वास्तव में ये परमेश्वर है। हमने कुछ गुणों को देखा, वो गुण जो परमेश्वर के साथ एक साथ मेल खाते हैं। आज हम बात करेंगे और गुणों की, और बात करेंगे वचन की और गहरे तरीके से, ताकि ये वचन हमें पवित्र आत्मा को समझने में हमारी सहायता करे। पिछले हफ्ते हमने देखा था पवित्र आत्मा के विषय में कि जिस तरीके से पतरस के पास हनन्याह आता है और आकर वो कहता है, परमेश्वर से झूठ बोलता है और चेलों के सामने वो एक गलत बयान, एक गलत स्टेटमेंट पेश करता है। और उसी समय पतरस कहता है कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला है, और वो उसी समय अपने प्राण त्याग देता है, वो मर जाता है। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर परमेश्वर से झूठ बोलना, अर्थात पवित्र आत्मा से झूठ बोलना हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है एक पाप और एक ऐसा कार्य होता है जो माफ नहीं किया जाता। हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते मत्ती अध्याय 12 के अंदर कि किस तरीके से यही वचन बताता है कि अगर हम परमेश्वर के आत्मा के विरोध में बात करते हैं तो ये एक ऐसा पाप है जो कहीं माफ नहीं होगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने देखा कुछ गुणों को। हमने देखा कि ये जो आत्मा है, पौलुस कहता है ये जीवन का आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये आत्मा सत्य का आत्मा है। पौलुस कहता है ये आत्मा प्रेम का आत्मा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, यही आत्मा इफिसियों की पुस्तक के अंदर पौलुस कहता है यही पवित्र, यही परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। मेरे बहन भाइयों, हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा की गहराई के विषय में। ये जो आत्मा है ये सिर्फ ना कि एक आम आत्मा है, ये एक ऐसा आत्मा है जो त्रिएक परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति है, और यही परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा है जो हमें आज जीवन देता है। यही आत्मा भाव से हमारे लिए प्रेम और पवित्रता का एक हिस्सा है, पिता और पुत्र का। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम देख रहे हैं कि इसी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और इसी आत्मा के द्वारा उसने बड़े बड़े आश्चर्यजनक कार्य किए। आज हम देखते हैं आज के इस वचन में इस के वास्तव में परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। इसके दूसरे भाग में हम देखेंगे कुछ और गुणों को जो परमेश्वर का आत्मा है वो किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर और गुणों को प्रस्तुत करता है। परमेश्वर का आत्मा, हम देखते हैं यहाँ पर जो वचन बताता है, परमेश्वर का आत्मा सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का आत्मा वो है जो सर्वशक्तिमान है, जिसके अंदर ताकत है। हम देखते हैं अगर हम परमेश्वर के गुणों के विषय में बात करें तो परमेश्वर के वो गुण इस पवित्र आत्मा के साथ एकदम मेल खाते हैं। किस तरीके से हम वचन को पढ़ें अगर परमेश्वर के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, पहला कुरिन्थियों और उसके 12वें अध्याय के हम कुछ वचनों में पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 11वां वचन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। देखिए यहाँ पर वचन की गहराई में कहता है ये प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। देखिए जो प्रभावशाली कार्य है ये एक वही आत्मा कार्य कराता है, और जिसका हम कहते हैं पवित्र आत्मा। कहता है कि वरदानों को बांटता है और वरदानों को जिससे जो चाहता है वो उसे आत्मा, वो वरदान देता है। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास पवित्र आत्मा अलग अलग रूप से वरदानों को प्रस्तुत करता है, उन्हें प्रदान करता है। किसी के पास गाने का, तो किसी के पास अलग अलग भाषा बोलने का। मेरे बहन भाइयों, याद रखना ये जो भाषाएं हैं ये वो हैं जो हम इस संसार में रहकर भाषाओं को बोलते हैं, और इन भाषाओं के मतलब बताने का।
और कईयों के पास अलग अलग प्रकार के वरदान होते हैं। मुझे याद है एक ऐसे प्रचारक के विषय में जो एक अच्छा प्रचार करता था, लेकिन वो बोलने में बड़ा हिचकिचाता था, शर्माता था। लेकिन एक बार जब वो खड़ा होता था प्रचार करने के लिए, तो परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से होकर कार्य करता था और वो परमेश्वर के वचन को इतनी गहरे तरीके से बताता था कि बहुत सारे लोग एक ही समय में परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके पास, प्रभु के पास आकर अपने जीवन के अंदर उद्धार ग्रहण करते थे। मेरे अजीज बहन भाइयों, वरदान जो है ये पवित्र आत्मा की ओर से आते हैं। ये दर्शाता है कि पवित्र आत्मा जो है ये सर्वशक्तिमान है, जो किसी को भी कोई भी वरदान वो बांट सकता है। इसके बाद में आइए हम देखते हैं दूसरी बात कि परमेश्वर के गुणों के अंदर एक और जो गुण देखा जाता है, जिस तरीके से हमने देखा वो सर्वशक्तिमान है। दूसरा देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी अर्थात कि वो पवित्र आत्मा हर जगह उपस्थित है। मेरे साथ अगर आप वचन निकालें, यूहन्ना पुस्तक उसकी 14वां अध्याय और उसके 16वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। भजन संहिता के अंदर 139 और उसके 7 से लेकर अगर हम अगले वचनों में पढ़ते हैं, भजन संहिता 139 और उसके 7 वचन से जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भजन संहिता के अंदर जो भजनकार है ये परमेश्वर के उस आत्मा के विषय में एक और बड़ी अच्छी बात कहता है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 और उसके 7वें वचन में कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, और यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समंदर में जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। मेरे बहन भाइयों, अब ये जो वचन है, वचन के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से दाऊद इस वचन के अंदर प्रस्तुत करता है इस बात को कि हे परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा से कहीं नहीं भाग सकता। अर्थात वो कहता है, वो बताना चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा हर जगह है। वो कहां भी भागेगा तो परमेश्वर का आत्मा उसे देखेगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस चीज का हम ध्यान रखें। एक बार की एक घटना मुझे याद आती है, जब एक गुरु ने अपने 3 शिष्यों को एक फल दिया और कहा कि तुम इसे जाओ और अलग अलग जगह जाकर काटो, और ऐसी जगह काटना जहां कोई तुम्हें ना देख रहा हो। वो शिष्य जाते हैं, अपने गुरु की बात मानकर एक जाता है, वो थोड़ी देर बाद वापस आता है, दूसरा भी वापस आता है, तीसरा भी वापस आता है। 2 जो थे उन्होंने अपने फलों को काट लिया था, लेकिन एक शख्स था जिसने अपने फल को जो उसको दिया गया था उसे नहीं काटा। गुरु ने उनसे पूछा, तुमने कहाँ काटा? एक ने कहा, मैंने पेड़ के पीछे काटा जहां मुझे कोई नहीं देख रहा था। दूसरा कहता, मैं दीवार के पीछे चला गया, वहां कोई नहीं देख रहा था। और तीसरे से पूछा, तूने फल क्यों नहीं काटा? कहता, मैं जहां भी जा रहा था मुझे आभास हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर सोचने और समझने वाली बात है कि वो कौन है जो उसे देख रहा है, वो कौन है जो हमें देख रहा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये वो है जो परमेश्वर का आत्मा है। हम गुप्त तरीके से पाप करते हैं, हम गुप्त तरीके से अपने आप को सोचते हैं कि ये पाप जो मैं कर रहा हूं कोई नहीं देख रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई इंसान उसको पाप करते हुए देख लेता है तो हमें शर्म महसूस होती है। लेकिन हम परमेश्वर के बारे में भूल जाते हैं कि एक है जो हमें देख रहा है। वो कौन है? वो परमेश्वर का आत्मा हमें निरंतर देख रहा है, हमारे उठने को, हमारे बैठने को, चलने फिरने को, यहां तक कि हमारी सोच विचार को भी वो देखता और भांपता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन दाऊद कहता है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं कहीं भी चला जाऊं, अधोलोक में, आसमान में, कहीं भी चला जाऊं, हे परमेश्वर मैं तुझसे भाग नहीं सकता, क्योंकि तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे देख रहा है, मैं उस आत्मा से भाग नहीं सकता। मेरे अजीज बहन भाइयों, एक और जो इंपॉर्टेंट, जो बड़ा महत्वपूर्ण गुण एक और हम पवित्र आत्मा के अंदर देखते हैं, वो ये है कि पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है। ये पवित्र आत्मा ये सब बातों को जानता है, ये सब बातों को जांचता है, यहां तक कि ये परमेश्वर के वचनों को जो हमारे पास आते हैं उन्हें भी ये जांचता है, उन्हें भी ये जानता है।
आइए हम वचन खोलेंगे पहला कुरिन्थियों और उसके दूसरे अध्याय के अंदर। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, जहां पर हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन के अंदर बड़ी ही गहरी बात को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरे अध्याय के 10 से लेकर और 11वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये जो आत्मा है ये सर्वज्ञानी है, ये परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जांचता है, ये भांपता है उन बातों को जो परमेश्वर की है। अगला वचन कहता है 11वें वचन में, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। याद रखना, मनुष्य की बातों को कोई नहीं जान सकता। मुझे याद है बाइबल के अंदर एक बहुत ही प्यारी एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसी घटना जो अनहोनी थी, एक ऐसी घटना जिसने परमेश्वर की सामर्थ को मनुष्यों पर बड़ी ही मजबूती और बड़ी सामर्थ से पेश किया। यह घटना घटी दानियल उसके दूसरे अध्याय के अंदर। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब एक राजा जिसका नाम नबूकदनेस्सर था, उसने एक स्वप्न देखा और देखने के बाद उसने ये शर्त रखी, मेरा स्वप्न बताओ और स्वप्न के साथ उसका अर्थ भी बताया जाए। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखना, इस समय वहां पर कोई नहीं था जो उस स्वप्न को बता सके, उसके मतभेदों को बता सके। उस समय परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया दानियल के ऊपर, परमेश्वर का सामर्थ, उसका ज्ञान, उसका वचन उंडेला गया दानियल के ऊपर। और दानियल उठता है भोर को और जाता है राजा के पास और कहता है, राजा, मुझे मेरे परमेश्वर ने वो बातें बताई हैं जो तूने देखी है। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखना, यह हर एक वचन जो आता है स्वर्ग से, उसको जांचता है, उसको पड़तालता है। आज हम इस वचन को लेकर हम देखते हैं बहुत सारे जो मेरे बहन भाई हैं, वो इस वचनों को लेकर वो कंफ्यूज रहते हैं, वो असमंजस में रहते हैं कि क्या ये वचन सत्य है, क्या ये वचन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बहन भाइयों, इस बात पर आप ध्यान दें, पवित्र शास्त्र बाइबल का एक एक वचन कहता है ताया हुआ है आग के अंदर। यहां पर जब परमेश्वर कहता है इस वचन के अंदर, आप ध्यान दें, कोई मनुष्य की बातों को समझ नहीं सकता। वहां पर नबूकदनेस्सर उस बातों को बता रहा था, लेकिन कोई नहीं समझ सकता था इसकी अंदर जो इसने सपना देखा, इसका जो अर्थ है वो क्या होगा। उसके जो दूसरे जो पंडित थे उस समय, ज्योतिष थे, जो भी थे वहां पर, उन्होंने कहा, हे राजा, तू हमें अपना सपन बता, हम मतलब बताएंगे। राजा कहता, नहीं, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझे कुछ भी बता दोगे, लेकिन नहीं, अब ये बात है कि तुम मुझे सपन बताओ। मेरे बहन भाइयों, कोई नहीं है जो मनुष्य की बातों को जानता है। वचन कहता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये जो वचन है, आज हम प्रकाशित वाक्य, आज हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं, इन दोनों किताबों के अंदर अगर हम गहराई में जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करता, हम इन वचनों को समझ नहीं सकते। परमेश्वर का वचन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन वो है जो पवित्र आत्मा उसे जांच कर, उसे पड़ताल कर हमारे लिए प्रस्तुत करता है। पवित्र आत्मा की शक्ति और उसकी सामर्थ को जाने। वचन कहता है, यही परमेश्वर के कार्य के अंदर यही पवित्र आत्मा हर समय शामिल होता है। यह जुड़ा हुआ है परमेश्वर के हर एक उस कार्य के लिए। याद रखें, जब हम देखते हैं परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया, तब यह पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ था। हमने पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, गहरा जल था और जल के ऊपर अंधेरा था, और परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर परमेश्वर की सामर्थ को देखें। यही आत्मा, यही परमेश्वर का आत्मा उस समय सृष्टि को बनाने में कार्यगर था।
जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीजें, पहला ये सृष्टि को बनाने के लिए, और दूसरा ये महत्वपूर्ण है मनुष्य के पुनरुत्थान के लिए। इसी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम जिलाए जाते हैं। वचन पढ़ें, अगर हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय, हम पढ़ेंगे अय्यूब और उसका 33वां अध्याय जो हमें मिलता है इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर। और वहां पर एक शख्स, एक जवान शख्स परमेश्वर के दासों, उस बेटों के पास आकर उनसे बात कर रहा था अय्यूब से, और वो कहता है 33वें अध्याय के अंदर 4थे वचन के अंदर कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। याद रखना, एलीहू एक नाम का शख्स था जो उस समय अय्यूब के पास था। वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है, उस चीज को स्वीकार करता है और कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांसें से मुझे जीवन मिलता है। मेरे बहन भाइयों, हम सब का जो बनाया जाना है ये कोई आम नहीं है। ये कोई चार्ल्स डार्विन की थ्योरी नहीं है जो कह दे कि मनुष्य, हमारे जो पूर्वज थे वो पहले कुछ और थे और बनते 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 पशुओं से इंसान बने हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम परमेश्वर की वचनों का विरोध करते हैं अगर हम इन बातों का ध्यान देते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, मुझे परमेश्वर ने रचा है, मुझे परमेश्वर ने बनाया है और उसने मुझे शक्ति दी है, उसने मुझे सामर्थ्य दी है। ये जो सांसें हैं मेरी, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझे मिली है। इसके बाद में हम वचन की ओर ध्यान दें, गहराई से जाएं। वचन कहता है, अगर हम भजन संहिता उसके 104 अध्याय के और उसके 30वें वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यहां पर साफ तौर से कहता है। भजन संहिता 104 और उसके 30वें वचन में कहता है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सृजे जाते हैं। वचन कहता है, और तू धरती को नया कर देता है। देखिए मेरे बहन भाइयों, कितना अच्छा ये वचन है कि उसी परमेश्वर की सामर्थ्य से हम रचे जाते हैं, उसी सामर्थ्य से, उसी शक्ति से हम रचे जाते हैं, इसलिए ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को इस धरती पर महसूस कर सके। मेरे अजीज बहन भाइयों, पौल इस विषय में क्या कहता है जब हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें रचा है, और पौलुस इस विषय में क्या कहता है रचने के बाद में? पौलुस कहता है रोमियो की पुस्तक और उसके, जब हम पढ़ते हैं 8वां अध्याय और उसके 11वें वचन में, परमेश्वर का वचन बड़ा ही प्यारा है मेरे अजीजों। कहता है यहाँ पर 8 और उसके 11वें अध्याय के अंदर कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। बहुत ही खूबसूरत बात है कि इसी आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। आज वो पवित्र आत्मा हम में बसा हुआ है। वो पवित्र आत्मा हमें पापों के प्रति हमें उजागर करता है कि मेरे बेटे देख, तूने पाप किया है, मेरे बेटे देख ये गलत है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, वो हमें बात करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के आत्मा के प्रति, जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार नहीं होते, अर्थात हम उसका विरोध करते हैं, तो याद रखना हम पाप करते जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप जो है व्यवस्था का विरोध है। पाप जो है ये वो विरोध है जो परमेश्वर जिसे पसंद नहीं करता। अभी हमने पिछले वचन में पढ़ा, जो पवित्र आत्मा के विरोध में जाएगा परमेश्वर उसे माफ नहीं करेगा। और यहां हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है, इसी परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जिला दिया, इसी आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से खड़ा कर दिया और कहता है ये तुम में बसा हुआ है। अगला वचन पढ़ते हैं, कहता है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, यहां पर याद रखे कहता है, वह तुम्हारी नाशवर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। हो मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद इस वचन के लिए। सच में मेरे बहन भाइयों, यही वो आत्मा है जो हमें मरे हुओं में से दोबारा खड़ा कर देगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा।
कितनी खुशी की बात है कि ये आत्मा आज हमारे साथ है, जो हमें मरे हुओं में से जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। इसी आत्मा ने यीशु को जिलाया और यही आत्मा हमें जिलाएगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां मैं आप सबका ध्यान एकत्रित करना चाहता हूं इस वचन के ऊपर। क्या हम सच में इस आत्मा को जानते हैं, जो आत्मा पवित्र है, जो हमसे बात करता है? मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने प्रभु के पास आए, उससे मांगे कि हे प्रभु, ये सत्य का आत्मा, ये जीवन का आत्मा, ये प्रेम का आत्मा, ये विश्वास का आत्मा हमें दे दे, ताकि हम सब जितने तेरे इस बच्चे इस धरती पर हैं, हम सब जब तू यीशु बादलों पर आए तो हम इसी आत्मा के द्वारा जिलाए जाएं। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस बात पर हम ध्यान दें, अपने आप को परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार रखें। हम कभी अपने जीवन में ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम कभी भी अपने जीवन को ऐसा ना करें कि जब हम परमेश्वर की विरोधता में जाएं। आप याद रखें, आदम और हवा को परमेश्वर की विरोध में गए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और आज हम देखते हैं ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी धरती जो पृथ्वी है, सब बिगड़ी हुई है। क्यों? एक पाप के कारण। आज मैं आप सबको एकत्रित करना चाहता हूं, आप सबको परमेश्वर के वचन के द्वारा मजबूती देना चाहता हूं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा बपतिस्मे की विधि में शामिल होता है। ये पवित्र आत्मा एक ऐसा आशीर्वाद देता है, ये पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से, हमें वरदानों से भर देता है। आइए हम सब इस परमेश्वर के आत्मा के पास आए, आइए हम इसे पुकारे अपने जीवन में। मुझे बहुत प्यारा वो गीत लगता है जिसमें कहता है, पवित्र आत्मा आ और मुझे ले चल प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। मेरे अजीजों, हम आज प्रभु के पास आए और इस आत्मा से आग्रह करें, इस आत्मा से विनती करें कि हमें प्रभु से पास लेकर जाए और हमें मजबूती दे, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ाए, ताकि हम सब मिलकर प्रभु में आशीष पाएं। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी पिता, हम इस वक्त धन्यवादित हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवादित हैं उस सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमें दिया है। यह हमारे साथ है। हम चाहते हैं प्रभु, इस आत्मा की मजबूती हमें और दे, ताकि हम प्रभु इस आत्मा में दिन ब दिन बढ़ते जाएं और तुझ में आशीष पाएं। प्रभु, हमारे गलती और गुनाहों को माफ करें और हमें अपनी महिमा के लिए तैयार करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए रब्बी। मांगते हैं इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।